नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो डमी कैंडिडेट का जो फर्जीवाड़े के मामले इसमें चल रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। जो पिछली बार भी इसमें जो खबर आई थी, तो उस पर अब क्या प्रोसेस चल रहा है उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि आने वाली 2024 के अंदर जो नई भर्तियां हैं उनमें इस प्रकार के मामले नहीं हो, तो सीएम द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो डमी कैंडिडेट का जो ये मामला है पूरी तरीके से इसकी जड़ तक पुलिस पहुंचे और इसकी जो मुख्य कड़ी है उसको ही पकड़ा जाए, ताकि जो नई भर्तियों में इस प्रकार के मामले देखने को नहीं मिले। तो दो मामले चल रहे थे इसके अंदर, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का आरपीएससी का और आरपीएससी ईओआरओ भर्ती का। तो दोनों की जो एक ही कड़ी बताई जा रही है इसके अंदर। और जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के जो डमी दौसा निवासी रामप्रसाद मीणा था, उसको बुधवार में कोर्ट से जेल भेज दिया गया है। और रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि जो आरपीएससी ईओआरओ भर्ती का जो महुआ दिस्ता निवासी पुष्पेंद्र कुमार मीणा पुत्र मुरारीलाल मीणा को भी जेल में अभी वो उपस्थित है। और इस प्रकार परीक्षा में फर्जीवाड़े से बैठे डमी अभ्यर्थी दौसा सिकंदरा महेंद्रपुरा बालाजी निवासी कालूराम मीणा से पूछताछ जारी है। उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश करेंगे, यानी कि आज। जो ये केस चल रहे हैं तीनों की जानकारी इसमें दी गई है। कोचिंग सेंटर के बाहर मिला था आरोपी भीमराज। आरोपी रामप्रसाद मीणा की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसे कोर्ट के आदेशों पर जेल भेज दिया गया। आरोपी ने कबूला है कि सवाई माधोपुर निवासी भीमराज ने डमी अभ्यर्थी बैठने के लिए राजी किया था। एक कोचिंग सेंटर के बाहर भीमराज से पहली बार मुलाकात हुई थी। डमी कैंडिडेट के लिए उसे 5 लाख रुपए दिए गए। तो आप देख सकते हैं ये पहला केस है। दूसरा केस, इसकी जानकारी लेते हैं। पुष्पेंद्र भी भीमराज से के संपर्क में था, कॉल डिटेल से सुराग मिला। तो जो ये पहला मामला है वो दूसरे मामले से जुड़ा हुआ है। दौसा जिले के महुआ दिस्ता निवासी पुष्पेंद्र मीणा अभी जेल में है। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में सामने आया कि पुष्पेंद्र भी भीमराज के संपर्क में था। पात्रता जांच के दौरान परीक्षा केंद्र से प्राप्त पुष्पेंद्र के उपस्थित पत्रक का मिलान अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वयं की फ़ोटो और हस्ताक्षर से करा गया, तो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला केस और ये वाला केस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो सेकंड की अगर हम थर्ड की हम बात करें तो कालूराम पुलिस रिमांड पर है, दिलकुश की है तलाश। अब आती है यहाँ से ईओआरओ भर्ती का मामला। दौसा सिकंदर महेंद्रपुरा बालाजी निवासी कालूराम मीणा कोर्ट के आदेशों पर 21 दिसंबर तक है रिमांड पर लिया गया है इसे। इस मामले में सवाई माधोपुर के दिलकुश आयोजित इस मामले में जो आरपीएससी ईओआरओ भर्ती है उसमें ख्वाजा मॉडल स्कूल के सुबह पारी में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच में परीक्षा देने आए डमी अभ्यर्थी कालूराम मीणा को पकड़ा गया था। उसके खिलाफ केंद्र अधीक्षक ने मामला दर्ज करवा दिया था। तीनों जांच जारी, आरोपी के बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो तीनों मामलों की जांच अभी शुरू है। और मुझे जहां तक अंदाज़ा है कि जो ये तीनों केस जो आपस में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, दो केस तो जो आपको बताया पहला केस और जो दूसरा केस वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो आरपीएससी के द्वारा दोनों भर्तियों में जो फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, अभ्यर्थियों के द्वारा डमी कैंडिडेट का जो मामला है वो सामने आया है। तो जो हमारे सीएम मुख्यमंत्री द्वारा अभी बायोमेट्रिक सिस्टम और इन सब चीज़ों का जो ऐलान कर दिया गया है, ताकि जो इन अभ्यर्थियों को पकड़ा जा सके और आने वाले जो नई भर्तियाँ हैं उनमें इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। तो दोस्तों इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण खबर थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।